बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से फ़र्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने वीडियो इनपुट और डिजिटल कैमरा की बात की थी और डिजिटल कैमरा की टेक्निक को हमने समझने की कोशिश की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से वीडियो कैप्चर होती है और किस तरह से इसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम और इनसाइड द मेमोरीज ऑफ डिजिटल कैमरा। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। इनपुट डिवाइसेस हमारी जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी थी वो अख्ताम पजीर हुई थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज से हम आउटपुट डिवाइसेस को इस चैप्टर में डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसमें हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे और हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। क्या बेसिक डिफरेंस होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंदर, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा डिस्कस किया गया है उसको। तो दोबारा मैं एक रिवाइज करवाना चाहता हूँ आपको उस बात को। हार्ड कॉपी आउटपुट वो होती है जो प्रिंटेड फॉर्म में कंप्यूटर से हम लेते हैं, यानी वो पेज पे भी प्रिंटेड हो सकती है, वो शीट पे प्रिंटेड हो सकती है जैसे पैनाफ्लेक्स शीट होती है, वो कपड़े पे प्रिंटेड भी हो सकती है जैसे कपड़ा प्रिंट होता है कंप्यूटर से आउटपुट लेके। तो जब भी हम किसी फिज़िकल ऑब्जेक्ट पे आउटपुट जो है वो उसको देखेंगे, फिज़िकल ऑब्जेक्ट पे हम आउटपुट लेंगे तो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, तो उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहेंगे। और जब भी हम आउटपुट को कंप्यूटर से जनरेटेड आउटपुट को ऑन स्क्रीन देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखेंगे तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे। तो हार्ड कॉपी में आउटपुट देने के लिए भी हमें बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और सॉफ्ट कॉपी में भी कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए तरह तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको भी हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट को उसने डिफाइन कर दिया सबसे पहले, और हम ये पहले ही पढ़ चुके हुए हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एक पर्टिकुलर साइकिल पे काम करता है, यानी इट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। इनपुट लेता है, उसको अपने मशीन स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रोसेस करता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर डेवलपर ने बना दिया है, कंप्यूटर के डेवलपर ने जिस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया उसके मुताबिक उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और आउटपुट में कन्वर्ट जो रिजल्टेंट हमारे पास डाटा आता है आउटपुट में कन्वर्टेड, उसी को हम आउटपुट कहते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम आउटपुट जो है वो कंसिडर करते हैं। और ज़ाहिर है उसको देखने के लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत भी होती है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है? कहते हैं आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जब आप डिस्प्ले स्क्रीन पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे देखते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ नॉट टेंजिबल, यानी वो वज़न नहीं रखती है, या आप कहें कि वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट पे जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, जैसे पेज है, कपड़ा वगैरह है। तो इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी टच्ड। जैसे स्क्रीन में वो मौजूद है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करंट पैटर्न्स की सूरत में वो आपको डिस्प्ले करवाई जा रही है। जहाँ तक हार्ड कॉपी आउटपुट की बात है, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। तो जब आप पेपर पे या कपड़े पे या पैनाफ्लेक्स शीट पे आप आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसको आप हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। तो इसके लिए जो कॉमन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो आपको पता, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स हैं। प्लॉटर्स आपके लिए शायद नई डिवाइस हो, इसको आप पहले डिस्कस ना कर चुके हों, लेकिन हम इसी चैप्टर में इसको डिस्कस भी करेंगे, प्रिंटर्स को भी और प्लॉटर्स को भी। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? अभी मैं आपको बता रहा था कि एक प्री डिफाइंड पैटर्न के मुताबिक कंप्यूटर जो अब आउटपुट प्रोड्यूस करता है। हम इस पर पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं कि आप जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइसेस से आप किसी इनपुट को इनिशिएट करते हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में एक पंगा लेते हैं कंप्यूटर डिवाइस के साथ, तो फिर वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है अपने बने हुए मशीन आर्किटेक्चर के मुताबिक। और फिर वो जो सॉफ्टवेयर आपने उसमें इंस्टॉल किया है, उसमें जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उस आउटपुट, उस इनपुट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन के नतीजे में फिर आपके पास एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो जनरेट होती है।
और उस आउटपुट को देखने के लिए जाहिर है कि आपके पास क्या आउटपुट आपके कंप्यूटर सिस्टम ने जनरेट की है, आपके पास ऐसी डिवाइसेस भी होनी चाहिए कि आप उस आउटपुट को व्यू कर सकें, और आउटपुट डिवाइसेस के बिना जाहिर है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जिस पे आप कंप्यूटर से प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा देख सकें, जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोसेस्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको देख सकें, उसको हम आउटपुट डिवाइस कंसिडर करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर ने अपना काम कर लिया, अब वो आपको इंफॉर्मेशन थ्रो करना चाहता है, उस काम शुदा डाटा को वो आपकी तरफ थ्रो करना चाहता है। तो उसके लिए आपको जो डिवाइस चाहिए है, कहता है आउटपुट डिवाइस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। कंप्यूटर में हम बारहा ये जिक्र कर चुके हुए हैं कि कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में, करंट सीक्वेंसेस में। कई एग्जांपल से हम इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं और प्रूव करते रहेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर भी कि कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो करंट पैटर्न्स की सूरत में सेव होता है। अब जब हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा लेने के बाद उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं कंप्यूटर मशीनरी की मदद से जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि करंट पैटर्न्स बाइनरी फॉर्म उसमें सेव कर देते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस इसका इन्वर्स करती हैं, यानी बाइनरी फॉर्म में डाटा लेती हैं और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले आती हैं। जैसे ये PDF फाइल जो मेरे सामने बुक खुली हुई है, ये मेरे सामने इमेज फाइल की सूरत में आ रही है। हालांकि ये छोटे छोटे पिक्सल्स से क्रिएट हो रही है ये इमेज फाइल और मैं उसको देख के उसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन इनसाइड ये डिजिटल डाटा की सूरत में जो है वो मेरे सामने आ रही है। तो यहाँ ये लाइन लिखने का मकसद ये था कि डिजिटल डाटा कंप्यूटर से ये रिसीव करती हैं, लेकिन उसको ऐसी फॉर्म में बदल देती हैं जैसे स्क्रीन जो है वो डेवलप ही इसलिए की गई है ताकि वो हमें इमेजेस और ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स और इस तरह की चीज़ें दिखा सके। आगे हम स्क्रीन्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे दिखाती हैं ये डिजिटल डाटा को, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेती हैं, इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा लेती हैं और उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो ह्यूमन रीडेबल हो। एग्जाम्पल्स मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, और अगर हम ऑडियो आउटपुट की बात करें तो स्पीकर्स भी हैं। इन सबको हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। एक टेबल की सूरत में उसमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का डिफरेंस दिया हुआ है। वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो है वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है आपने, लेकिन हम इन पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है क्योंकि स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, और हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, इस पर हम बात कर चुके हैं। सॉफ्ट कॉपी ईजियर टू मॉडिफाई होती है, यानी उसमें चेंज लाना आसान होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आपने कंप्यूटर में खोली तो आप उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार उसका प्रिंट ले लिया तो फिर उस पर कटिंग होगी, वो फिर चेंज जो है वो ऑड लगेगा, वो एक डिफरेंट किस्म का चेंज लगेगा। थर्ड ये कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है ये इनटेंजिबल होती है, यानी इसको छुआ नहीं जा सकता क्योंकि ये तो इनसाइड द स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जबकि हार्ड कॉपी टेंजिबल होती है, पेपर में आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ ये कि इट इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। जाहिर है सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसको स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क पर स्टोर कर देंगे हम उसको, USB पे स्टोर कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड होती है ऑन पेपर्स या क्लॉथ्स, जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ ये कि इट इज़ डुप्लीकेटेड विदाउट एनी कॉस्ट। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसकी डुप्लीकेशन पे कॉस्ट नहीं आती। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल है, उसको आपने USB में कॉपी उसकी ले ली, कॉपी कर लिया USB में, तो आपका कोई ख़र्चा नहीं आया उस पर। हार्ड कॉपी को जब आप कॉपी करेंगे, पेपर से जब आप कॉपी करवाते हैं तो फ़ोटो कॉपी करवाना पड़ता है आपको, तो उसके पैसे भी आप देते हैं ज़ाहिर, यानी उस पर कॉस्ट भी आती है आपकी, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो उसने यहाँ पे डिस्कस किया। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में बड़ी डिटेल में हमने डिफ्रेंशिएट किया, आपने इस टेबल को जो है वो देख लेना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डिस्प्ले स्क्रीन्स। डिस्प्ले स्क्रीन्स आउटपुट डिवाइसेस में हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्प्ले स्क्रीन्स का मतलब आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप रोज़मर्रा अपनी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत सारे डिस्प्ले स्क्रीन्स देखते हैं।
डिस्प्ले स्क्रीन वो स्क्रीन है जिस पे आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो आउटपुट आ रही है उसको देख रहे हैं। जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे इस आउटपुट को व्यू कर रहे हैं जो हमारे सामने प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। डिस्प्ले स्क्रीन जो है इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। उन इकसाम को हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें LCD है, जिसमें हमारे पास CRT मॉनिटर है, LED है, ठीक है, या फिर जो है वो नायॉन गैस टेक्नोलॉजी है। सबको हम वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। छोटी बड़ी स्क्रीन जो हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन है क्या बेसिकली, उस पर ज़रा हम बुक क्या कहती है वो भी देख लें। कहता है डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो नॉन एज मॉनिटर और सिंपली स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन को आप सिंपली मॉनिटर भी कहते हैं या डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आमतौर पे हम कंप्यूटर सिस्टम की जो आउटपुट ले रहे होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही ले रहे होते हैं। यानी आमतौर पे हम उसको स्क्रीन्स पे ही देखते हैं। प्रिंट तो हम बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर हम अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे या फिर जो है वो लैपटॉप्स की स्क्रीन पे या फिर डेस्कटॉप PC की स्क्रीन पे ही आउटपुट देख रहे होते हैं। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। और कहता है कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेफिनेटली। Or there are different types of display screens. Different display screens can be distinguished on the basis of following features. मुख्तलिफ डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजी की बात बाद में करेंगे, लेकिन उनमें फ़र्क क्या चीज़ पैदा करती है, हम किन फीचर्स की बुनियाद पर उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो फ़र्क पैदा करती है। कुछ यानी अच्छी स्क्रीन्स हैं, कुछ जो है वो लोअर क्वालिटी की स्क्रीन्स हैं, कुछ महंगी स्क्रीन्स हैं, कुछ सस्ती स्क्रीन्स हैं, कुछ छोटी स्क्रीन्स हैं, कुछ बड़ी स्क्रीन्स हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जो उनमें बेसिकली डिफरेंस पैदा करती हैं? सबसे पहली चीज़ तो है साइज़। आपको पता है कि मार्केट में डिफरेंट साइजेस की जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस वो उसके साथ अटैच की जाती हैं। स्मार्टफोन के साथ हम जो है वो 14 इंच की जो LCD है वो नहीं अटैच कर सकते, क्योंकि स्मार्टफोन जो है वो पोर्टेबल डिवाइस है, एक पॉकेट PC है, उसको हम जेब में डाल के इधर उधर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप के साथ इतने स्क्रीन जो है वो फिजिबल रहेगी। तो बात करने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ इक़साम की जो मुख्तलिफ़ साइज़ की डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हमारी डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट साइज़ के मुताबिक स्क्रीन की डिफरेंट है। ठीक है, किसी को हमने जेब में डाल के ले जाना है, किसी को हम पूरे टेबल पे रख के एंजॉय करना चाहते हैं, तो किसी को दीवार पे लटका के एंजॉय करना चाहते हैं, तो साइज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, और द साइज़ ऑफ मॉनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स है वो आमतौर पे 14 से 21 इंच का जो PC हम टेबल पे रख के उसको देखते हैं, 14 से 21 इंच की स्क्रीन उसके साथ बेहतर होती है, फिजिबल होती है। साइज़ ऑफ मॉनिटर इज़ मेजर्ड डायगनली। अच्छा, ये जो साइज़ होता है ये डायगनली मेजर होता है। डायगनल का मतलब आप समझते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर इसकी मेजरमेंट होती है। यानी अगर हम कहते हैं ना कि एक मॉनिटर जो है वो 21 इंचेस का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइट में 21 इंच का है, ना ही इसका मतलब ये है कि वो विड्थ में 21 इंच का है। उसकी बात हम कर रहे हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक की जो पैमाइश है वो उसकी असल पैमाइश होती है। इसको कहते हैं डायगनल मेजरमेंट। दूसरी चीज़ जो डिवाइसेस को डिस्प्ले डिवाइसेस को डिफ्रेंशिएट करती है वो है कलर। अब पहले जो हमारे पास डिवाइसेस आया करती थी, जब मल्टीपल कलर स्क्रीन्स जो है वो नहीं थी, आपने शायद वो दौर नहीं देखा जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे, तो उसमें मोनोक्रोम स्क्रीन्स हम उनको कहते थे, यानी एक ही कलर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट शेड्स से हम उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो देखा करते थे और डिफ्रेंशिएट किया करते थे, उनके दरमियान में तमीज़ किया करते थे। येलो लाइट वाले मोबाइल आते थे, तो उसमें जो है वो कम येलो कलर और ज़्यादा येलो कलर या एम्बर कलर के जो है वो स्क्रीन्स आया करती थी, ग्रीन कलर की स्क्रीन्स, ब्लू कलर की स्क्रीन्स आया करती थी। तो इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट में यानी एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स जो हैं, यानी वाइट से लेके ब्लैक के दरमियान में मुख्तलिफ शेड्स से हम तमाम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते थे। उसमें ग्रीन नज़र नहीं आता था, उसमें जो है वो येलो नज़र नहीं आता था, उसमें ब्लू नज़र नहीं आता था, सिर्फ उसमें जो ग्रे के डिफरेंट शेड्स हैं उन्हीं से पता चल रहा होता था कि ये कलर दूसरे से डिफरेंट है क्या, बहुत मुश्किल होता था उसको पहचानना। तो एक ज़माने में तो इस तरह की स्क्रीन्स थी। फिर कलर स्क्रीन्स आई,
पर कलर स्क्रीन्स में भी जो पहली जो कलर स्क्रीन्स थी RGB, वो 256 कलर तक डिस्प्ले जो है वो देती थी, और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती होती IPS डिस्प्ले जो है, जिसको आज हम कहते हैं, जो 16 मिलियन कलर्स को डिस्प्ले करने की सलाहियत रखता है, तो उस पर हम जो है वो इत्तफाक़ कर रहे हैं। उससे भी बेहतर स्क्रीन जो है वो डेवलप हो रही हैं। अब आप कहेंगे इतने तो कलर्स होते ही नहीं है, सर ने कहा 16 मिलियन कलर्स। असल में ये जो बेसिक 3 कलर्स होते हैं, यानी RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उसके कितने कॉम्बिनेशंस एक स्क्रीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो उसकी क्वालिटी होती है, कितने कॉम्बिनेशंस उसके बना सकती है। तो कुछ स्क्रीन जो है 16 मिलियंस कॉम्बिनेशंस भी उसके बना लेती हैं, ठीक है। तो जब आप स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो उसमें भी आप डिस्प्ले ज़रूर देखते हैं, यार इसका डिस्प्ले कैसा है, कितनी बेहतर क्वालिटी इसकी मुझे नज़र आ रही है डिस्प्ले की। तो स्क्रीन जो है वो एक दूसरे फैक्टर जिससे वो डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं, जिससे उनमें फ़र्क पैदा होता है, वो क्या है, कलर है। डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन बी आइदर मोनोक्रोम मैंने वो बताया जो एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स से आपको जो है वो चीज़ें दिखाती हैं, या फिर कलर जो मुख्तलिफ कलर्स के शेड दिखा सकती हैं। कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। ज़ाहिर कलर स्क्रीन्स की जब हम बात करें तो वो मल्टीपल कलर्स में डिस्प्ले दिखाती हैं। RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन क्रिएट 256 कलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ दीज कलर्स। तो जो RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू के जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं, 256 से स्टार्ट होके और फिर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस, यानी इसके हज़ारों मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने की सलाहियत रखती हैं। और RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB जब मैं बोलूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन 3 बेसिक कलर्स की हम बात कर रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्प्ले आउटपुट एंड सिंगल कलर, जबकि मोनोक्रोम स्क्रीन्स जो है वो सिंगल कलर में डिस्प्ले दिखाती थी। मोनोक्रोम स्क्रीन्स शो इमेज इन अ सिंगल कलर, यूजुअली वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड और एम्बर। एक कलर की स्क्रीन होती थी और उसी के डिफरेंट शेड्स से वो सारे कलर जो वो हमें दिखा रही होती थी। However, monochrome monitors can display different shades of one color. उसके बाद आ जाएं आप रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन होता है एक स्क्रीन पे नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट अ स्क्रीन कैन डिस्प्ले। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि स्क्रीन जो होती है ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन, यानी छोटे छोटे रोशनाई के पॉइंट से आपको एलिमिनेशन दे के, रोशनाई दे के तो डिस्प्ले क्रिएट करती है। यानी इस वक्त भी जो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले देख रहा हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से मिलके बना है, छोटे छोटे रोशनाई के नुक्तों से मिलके बना है। और जितने ज़्यादा किसी स्क्रीन पे ये पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन क्रिएट करने की, ज़ाहिर है ये तो उसकी टेक्नोलॉजी है ना जो उसमें बिल्ड की गई है, ये तो उसके अंदर की टेक्नोलॉजी है कि कितने पॉइंट्स ऑफ एलिमिनेशन उसमें बनाए गए हैं, रोशनाई के कितने नुक्ते वो क्रिएट कर सकती है। तो जितने ज़्यादा उसमें जो है वो पिक्सल्स होंगे एक स्क्रीन के अंदर, वो उतना बेहतर आपको डिस्प्ले दिखा सकेगी, उतना आपको हाई क्वालिटी डिस्प्ले वो दिखा सकेगी। जितने कम होंगे और जितने बड़े साइज़ के होंगे उतना ही आपको स्कैटर्ड और लो क्वालिटी डिस्प्ले जो है वो नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगले टॉपिक के अंदर डिस्प्ले डिवाइसेस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे बनती हैं। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये पॉइंट ऑफ एलिमिनेशंस बनाए कैसे जाते हैं, LCD में कैसे बनाए जाते हैं, LED में कैसे बनाए जाते हैं, CRT मॉनिटर्स में कैसे बनते हैं, तो उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन रेजोल्यूशन मैटर करती है, जितने ज़्यादा पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन होंगे आपकी स्क्रीन के अंदर उतनी बेहतर क्वालिटी की तस्वीर आप देख सकेंगे। ऑल कैरेक्टर्स एंड इमेजेस, चाहे आप कैरेक्टर्स देख रहे हो यानी ABCD लिखा हुआ देख रहे हैं, वो भी छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से मिलके, नंबर्स भी पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से मिलके, कैरेक्टर्स हों या तस्वीरें हों, कहता है ये पिक्सल्स या डॉट्स से आपको दिखाई जा रही होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन या फिर डॉट से आपको दिखाई जा रही होती हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन है उससे मुराद होती है नंबर ऑफ पिक्सल्स, और ये ग्रेड की सूरत में होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। अच्छा, और फिर वो कहता है कि इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन, इसी से उसकी क्वालिटी या इमेज की शार्पनेस का पता चलता है। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मींस शार्पर इमेज। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स का मतलब है कि इमेज आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, कम नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो ज़ाहिर है कि कम रेजोल्यूशन का बायस बनेंगे। और वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर को डिस्कस करके हम आज की बात को जो है वो ख़त्म करते हैं।
यानी चौथा जो फैक्टर होता है जिसकी बुनियाद पे ये स्क्रीन्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, वो होता है उसका वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आप वीडियो कार्ड कहते हैं। डिवाइस के अंदर लगा हुआ वीडियो कार्ड जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहा होता है। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन तो है, आपके कंप्यूटर में डाटा भी मौजूद है, और डाटा किस फॉर्म में आपके पास, बाइनरी फॉर्म में, करंट सीक्वेंसेस की फॉर्म में। डिस्प्ले स्क्रीन उसको दिखाने के लिए तैयार है और कंप्यूटर उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे थ्रो करने के लिए तैयार है। लेकिन दरमियान में जो एक अहम फैक्टर है वो है आपका वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड ने वो डिजिटल डाटा लेके उसको डिस्प्ले डिवाइस में इस तरह दिखाने में आपकी मदद करनी है। वीडियो कार्ड अगर नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। डिजिटल डाटा फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी डिस्प्ले डिवाइस पे आएगा नहीं। यानी आप यूँ समझें कि वीडियो कार्ड भी एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो आपके डिजिटल डाटा को इस शेप में, यानी एनालॉग डाटा में आपको लाने में, दिखाने में मदद करेगा। और वीडियो कार्ड जो है वो किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। एक तो रेजोल्यूशन, वीडियो कार्ड कितनी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। देखें स्क्रीन तो बन गई, उस पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन है, उसके पिक्सल्स की तादाद बहुत अच्छी है, लेकिन जो डिजिटल डाटा आपकी स्क्रीन तक पहुंचना है, अगर आपका वीडियो कार्ड उतनी मिकदार में थ्रो नहीं करता उन पिक्सल्स के ऊपर डाटा, तो फिर आप उतना बेहतर डिस्प्ले नहीं देख सकेंगे। वीडियो कार्ड अगर आपका लोअर क्वालिटी का है, आपकी स्क्रीन के साथ मैच नहीं करता, तो जो डाटा प्रोसेस होके जा रहा है वो कम है, हालांकि स्क्रीन पे ज़्यादा पिक्सल्स दिखाने की तादाद, जो सलाहियत है वो मौजूद है। तो आप इस फैक्टर को समझें कि आप उतनी बेहतर तस्वीर नहीं देख सकेंगे। तो रेजोल्यूशन जो है वो वीडियो कार्ड की वो मैटर करती है। नंबर ऑफ़ कलर्स, अगेन स्क्रीन बहुत सारे कलर्स दिखाने की सलाहियत रखती है, लेकिन अगर आपका वीडियो कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, उतने कलर्स में कन्वर्ट करने में मदद नहीं कर रहा स्क्रीन की, तो भी ये फैक्टर जो है वो उसको तस्वीर को ख़राब करेगा। फिर उसके बाद स्पीड विद विच इमेज अपीयर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, यानी एक इमेज कितनी तेज़ी से दूसरे इमेज की जगह लेगा, एक पिक्सल कितनी तेज़ी से अपना रंग बदलेगा। देखें ना, आप एक तस्वीर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इस वक्त जो है वो कैमरा जो है वो लश ग्रीन ग्रास पे है, ग्राउंड में है, ठीक है, एकदम से तमाशाइयों की तरफ जाता है। तो आपकी स्क्रीन तो एक ही है ना, जहाँ पहले ग्रास थी एकदम से उस पर तमाशाई आ गए। तो आप इस बात को समझें कि वो पिक्सल्स जो आपको ग्रीन कलर दिखा रहे थे, लश ग्रीन कलर, एकदम से उसका कलर चेंज, फ़र्ज़ करेंगे इस वक्त वहाँ पे एक वियर बैठा हुआ है और उसकी शर्ट का कलर जो है वो रेड है, अब उस जगह पे वो रेड शर्ट डिस्प्ले हो रही है। तो कितनी तेज़ी से उसने ये कलर चेंज किया, अडॉप्ट किया, एक पिक्सल ने अपना कलर छोड़ के कितनी तेज़ी से दूसरा कलर अडॉप्ट किया। अगर वो वीडियो के मुताबिक मैच नहीं करेगा तो मसला तो ख़राब होगा ना। वीडियो तो तेज़ी से कैप्चर करती चली आ रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे मौजूद पिक्सल्स उतनी तेज़ी से कलर को चेंज नहीं करते, तो इशू तो क्रिएट होगा। तो ये फैक्टर भी कंट्रोल किसने करना है, आपके वीडियो कार्ड ने जो है वो कंट्रोल करना है। इसलिए वीडियो कार्ड जो है वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतर स्क्रीन के साथ। तो ये भी जो है वो जहन में रखने की बात है। तो इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे कि वीडियो कार्ड की कितनी इकसाम होती हैं, किस किस किस्म का वीडियो कार्ड किस किस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। फिर हम इंशाल्लाह वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अपने सवालात आप मुझ तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।